रायपुर स्मार्ट सिटी के ये दस्तावेज कहते हैं कि यहाँ करोड़ों के पेड़ लगाए गए हैं, लेकिन जहाँ हरे भरे पेड़ दिखने चाहिए थे वो जगह वीरान पड़ी हुई है। अगली तस्वीर सरोना ट्रेचिंग ग्राउंड की है। विभाग और अधिकारियों ने दावा तो किया कि यहाँ भी करोड़ों के पेड़ लगाए गए हैं, मगर जमीनी हकीकत क्या है आप खुद इन तस्वीरों से समझिए। रायपुर स्मार्ट सिटी में जनता के पैसे से लगे पेड़ तो नदारद हैं, मगर जो उग रहे हैं वो है भ्रष्टाचार के पेड़। IBC 24 की टीम ने बीते समय में रायपुर स्मार्ट सिटी के कामों का विश्लेषण किया तो चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। पता चला कि रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड बीते 2 सालों में रायपुर आउटर के इलाकों में वृक्षारोपण के नाम पर लगभग 25,000 पेड़ के लिए 7.5 करोड़ रुपए खर्च कर चुकी है। ठेकेदारों को एक पेड़ के लिए औसतन 2,800 रुपए से लेकर 3,000 रुपए भुगतान किया गया। लेकिन जब IBC 24 की टीम ने वृक्षारोपण वाली जगहों की पड़ताल की तो हकीकत सामने आई और वो भी चौंकाने वाली थी। जून जुलाई 2019 में रायपुर की चारों दिशाओं में स्मार्ट सिटी लिमिटेड के माध्यम से 7 करोड़ रुपए के लगभग 25,000 पेड़ लगाने के टेंडर किए गए। वर्तमान में ये सभी टेंडरों का कार्य पूर्ण बताया जा रहा है, लेकिन जो सच्चाई है वो कुछ और ही है। इस बारे में जब जिम्मेदारों से सवाल पूछे गए तो वो बगले झांकने लगे। वृक्षारोपण के नाम पर सरकारी विभागों में जमकर भ्रष्टाचार होता है और ऐसा ही एक मामला रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड में आया है। यहाँ 7 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं वृक्षारोपण के नाम पर मौके पे, लेकिन ना तो पेड़ है ना उसके ठूंठ है, तो सिर्फ गड्ढे। ऐसे में अधिकारी दावा कर रहे हैं कि पेड़ अभी भी अपनी जगह पे मौजूद है। तो क्या इन पेड़ों को जमीन खा गई या आसमान निकल गया? हम अपनी पड़ताल में दिखाएंगे कि स्मार्ट सिटी में वृक्षारोपण के नाम पर कितनी बड़ी गड़बड़ी हुई है और ठेकेदारों को इसका भुगतान भी कर दिया गया है। रायपुर स्मार्ट सिटी के दस्तावेजों के तहत रायपुर दक्षिण में 159 लाख रुपए का वृक्षारोपण किया गया। बिन्नी बाई सोनकर स्कूल भाठा गांव नाला के पास 2300 से भी ज्यादा पेड़ लगाए गए हैं, लेकिन जमीनी स्थिति कुछ और ही है। स्कूल परिसर में पेड़ दिखाई तो देते हैं, मगर मुआयना करने पर पेड़ों की संख्या में गड़बड़ी लगती है। दरअसल टेंडर शर्तों के अनुसार 3 साल तक पेड़ों का रखरखाव नहीं किया गया। स्कूल परिसर में शेड के नीचे पेड़ लगा दिए गए जो मर चुके हैं। वहीं मैदान में जगह जगह गड्ढे और मिट्टी के ढेर दिखाई देते हैं, जिन्हें शायद पेड़ लगाने के लिए तैयार किया गया था, लेकिन पेड़ लगाए ही नहीं गए। जो ठेका लिया था वो ठेकेदार जो है पेड़ लगाने के बाद आवा ही नहीं किया। और मैं विगत 10 वर्षों से गर्मी छुट्टी दिन में भी यहाँ पेड़ पौधे में पानी डालने आता हूँ। बच्चे लोग भी कुछ आते हैं और हम ही लोग इस पेड़ पौधे को जिंदा रखें। हाँ, बहुत सारे पेड़ जो है मर चुके हैं क्योंकि देखभाल करने वाला नहीं है सर, इसलिए सब सारे पेड़ जो है मर गए। क्या गिनना था, काउंट करना था कि हमने इतना पेड़ लगाया है, शो का करना था और इसलिए जो है शोबाजी करने के लिए लगा दिया। उनको मना करने के बाद भी गलत जगह लगाया गया। उनको बताया गया कि यहाँ पर आप पेड़ मत लगाइए, मुर्रम में यहाँ पर नहीं रहेंगे जीवित। और एक चीज़ और कहना चाहूँगा, जब इन लोग पेड़ लगाने आए थे तो कहा था कि हमने एक बोरिंग करके देंगे, जो मतलब उनके पानी डालने के लिए जो आएंगे हमारे लेबर उसके माध्यम, लेकिन अभी तक वो बोर किया नहीं गया है। और बहुत सारे ऐसे जो लगाए हैं, लगभग कुछ जिंदा है और कुछ यहाँ पर मृत अवस्था में है, क्योंकि उनके देख रेख के अभाव में सब ये समाप्त होते जा रहे हैं। वृक्षारोपण के नाम पर किस कदर भ्रष्टाचार हुआ है उसकी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। शुरुआत करते हैं भाटा गांव की माता बिन्नी बाई सोनकर स्कूल से। आप देखेंगे, आप ये डंडी देख रहे हैं, जमीन पे गड़ी हुई है, असल में डंडी नहीं है। स्मार्ट सिटी के रिकॉर्ड में एक पौधा है जिसके लिए ठेकेदार को 2,800 रुपये भुगतान किया गया है। और ये अकेले नहीं, आपको हम पूरा नज़ारा दिखा रहे हैं। आप देखेंगे ज़मीन में, आप देखेंगे मिट्टी के ढेले लगे हुए और गड्ढे खुदे हुए हैं। इस एक एक गड्ढे के लिए ठेकेदार को 2,800 रुपये भुगतान किया गया है।
कुछ दिखाने के लिए कुछ पेड़ यहाँ पर लगा दिए गए हैं। संख्या 1000 बताई जाती है, लेकिन आप इसे देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना वृक्षारोपण हुआ है। तो बहुत बड़ा भ्रष्टाचार चल रहा है। वृक्षारोपण के नाम पे या तो पेड़ लगाए नहीं गए हैं, और अगर लगाए गए हैं तो इसका मेंटेनेंस नहीं किया गया है। और ये खेल सिर्फ भाटा गांव में नहीं, पूरे शहर में चारों विधानसभा सीट पे हुआ है। आगे चलेंगे, आपको दिखाएंगे कि कैसे ऐसे मिट्टी के ढेलों के लिए ठेकेदारों को 2800 रुपये का कुल भुगतान किया गया है, 7 करोड़ रुपए। दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के विधायक बृजमोहन अग्रवाल न सिर्फ अपने विधानसभा क्षेत्र बल्कि पूरे रायपुर में किए गए वृक्षारोपण पर सवाल उठा रहे हैं। गड्ढे ही नहीं हुए हैं, पेड़ लगे ही नहीं हैं, तो दिखेंगे कहां से? लगभग सभी योजनाओं में यही है कि योजनाओं में पैसा खर्च हो रहा है, पर कहां खर्च हो रहा है ये नहीं मालूम है। सरूना ट्रेचिंग ग्राउंड में जिस जगह रायपुर शहर का कचरा डंप होता था, वहां भी 2100 पेड़ लगाने का दावा है, लेकिन मौके पर मैदान के सामने की ओर पेड़ों की कतारें तो दिखाई देती हैं, लेकिन थोड़ा आगे बढ़ने पर कुछ नजर नहीं आता। सरूना ट्रेंचिंग ग्राउंड में भी वृक्षारोपण के नाम पर बड़ी गड़बड़ी हुई है। आपको एक नज़ारा दिखा रहे हैं। आप देख रहे हैं जो मैदान है, ये असल में कभी ट्रेंचिंग ग्राउंड हुआ करता था। यहाँ रायपुर का सारा कचरा, 400 टन कचरा हर दिन गिरता था। बाद में इसका अलग व्यवस्था कर ली गई, और यहाँ पर स्मार्ट सिटी की तरफ से बताया गया है कि 2000 पेड़ लगाए गए हैं, यानी 50 लाख रुपए की कीमत से ज्यादा के पेड़ यहाँ पर लगाए गए हैं। लेकिन आप देखेंगे तो सिर्फ सामने की तरफ यहाँ पर वृक्षारोपण किया गया है। आप देखेंगे कुछ गिने चुने पेड़ है, जो 300-400 पेड़ है जो दिखते हैं और उंगलियों से गिने जा सकते हैं, ये पेड़ यहाँ पर लगे हैं। जबकि पीछे का जो एरिया है पूरी तरीके से खाली है। आगे तार लगा दिया गया है, आपको आने में अंदर परेशानी होगी, लेकिन जब अंदर आप आएंगे तो देखेंगे सिर्फ सामने की ओर पेड़ लगे हैं, जबकि पीछे का जो मैदान है पूरा खाली है। हम इसीलिए बोलते हैं कि बार बार यहाँ पर गड़बड़ी हो रही है, ये बड़ी जांच का विषय है। स्मार्ट सिटी दावा करता है कि पेड़ लगाए गए हैं, इसीलिए हम कहते हैं कि इन पेड़ों को क्या जमीन खा गई या आसमान निकल गया, बड़ी जांच का विषय है। रायपुर पश्चिम में 1 करोड़ 99 लाख के वृक्षारोपण के बारे में विधायक विकास उपाध्याय गड़बड़ी की शिकायत पर पहले कहते हैं कि पेड़ मरते भी हैं, लेकिन ठेकेदारों द्वारा मेंटेनेंस की बात पर जोर देकर कार्रवाई और जांच की बात भी कह रहे हैं। भौतिक सत्यापन भी मैं नगर निगम के कमिश्नर से भी बात करूंगा, जिला प्रशासन के कलेक्टर से भी बात करके भौतिक सत्यापन करा के जो उस समय का ठेकेदार है उनसे भी बात करके कि किस नॉर्म्स में, किस नियम कानून में ये टेंडर हुआ था, उसको देखरेख करना था या क्या करना था, उस पर वो चर्चा कर लेंगे। रायपुर दक्षिण के बाद IBC 24 की टीम रायपुर उत्तर इलाके की पड़ताल के लिए पहुंची। स्मार्ट सिटी के रिकॉर्ड के अनुसार कुल 1 करोड़ 99 लाख रुपए के पेड़ लगाए गए। खासकर दलदल सिवनी के ITI गर्ल्स और बॉयज हॉस्टल, साइंस सेंटर गांधी हॉस्टल में 6500 से भी ज्यादा पेड़ लगाए गए हैं। लेकिन मौके पर जो नजारा था वो कुछ और ही था। ITI बॉयज और गर्ल्स हॉस्टल में लगभग 3000 पेड़ लगाने का दावा था। हॉस्टल के सामने कुछ पेड़ जरूर दिखाई दिए, लेकिन बॉयज हॉस्टल में जहां संख्या 1326 बताई जा रही है, वहीं बगल में और पीछे गिनती के पेड़ लगे हैं। सालों से बंद पड़े गर्ल्स हॉस्टल की स्थिति तो और भी खराब थी। यहाँ नाम मात्र के ही पेड़ लगे हैं। इन सब जगहों के बीच पता चला कि बीते दिनों में अधिकारियों से लगातार सवाल होने के बाद कुछ कर्मचारी यहाँ गड्ढे खोदकर पेड़ लगाने की तैयारी कर रहे हैं। मौके पर कई जगह ताजा खुदे हुए गड्ढे दिखाई पड़े। वहीं सवाल पूछने पर वहां मौजूद लोग कुछ भी कहने से बचते रहे। स्मार्ट सिटी के रिकॉर्ड के अनुसार दलदल सिवनी का जो ITI बॉयज और गर्ल्स हॉस्टल है, वहां पर लगभग 2997 यानी 46 लाख रुपए से ज्यादा के पेड़ लगाए गए हैं। लेकिन इसमें भ्रष्टाचार और गड़बड़ी किस कदर हुई है उसकी तस्वीर आपको दिखाते हैं। आप नीचे देखेंगे, यहाँ गिने चुने पेड़ है जो आप उंगलियों से गिन सकते हैं, आपको दिखाई दे रहे हैं। तो यही पेड़ है जो यहाँ पर लगाए गए हैं। पीछे आप देखेंगे बाउंड्री वॉल है, खाली गर्ल्स हॉस्टल है, उसमें आप देखेंगे परिसर में पूरा जो मैदान है वो सफा
62 है, वहां पर गिनती के 4 से 5 पेड़ दिखाई दे रहे हैं, जबकि स्मार्ट सिटी के दस्तावेजों के अनुसार यहाँ पर 1671 पेड़ लगाए गए हैं। मतलब 25 लाख रुपए से ज्यादा के पेड़ लगाए गए हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं यहाँ पर किस कदर जो है खेल हुआ है पेड़ लगाने के नाम पर। और ऐसा नहीं है, यहाँ पर आपको बता दें कि कुछ जंगली पेड़ हैं जिनके बीच में कुछ कुछ पेड़ लगाए भी गए हैं ताकि गिनाया जा सके उन्हें, लेकिन जब इसकी गिनती होगी तो साफ साफ इसमें खुलासा हो जाएगा। आपको हॉस्टल के दूसरे एरिया में भी दिखाते हैं कि किस कदर पेड़ लगाने के नाम पर खेल हुआ है। IBC 24 की टीम ने जब पड़ताल शुरू की तो अधिकारियों के कान खड़े हो गए और इस पर लिपापोती करने के लिए क्या किया जा रहा है वो भी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। रातों रात गड्ढे खोद कर इसमें पेड़ लगाने की तैयारी की जा रही है। हमने आपको रात की तस्वीर दिखाई थी कि कैसे एक्सप्रेसवे में पेड़ जमीन पर रखे गए हैं जिससे लगाया जा सके। आपको आगे चल के दिखाते हैं हम कि कैसे लगातार जो है गड्ढे खोदे जा रहे हैं और ये तैयारी की जा रही है कि जांच के पहले या खुलासा होने के पहले पेड़ लगाकर गिनती पूरी की जाए। तो अब नीचे की तस्वीर अगर आप देखेंगे तो देखिए आपको जमीन में तमाम जो है गड्ढे दिखेंगे और इसमें आपको बता दें कि पेड़ लगाने की तैयारी चल रही है। और ये बताया जा रहा है कि शुक्रवार को ही यहाँ पर कुछ स्मार्ट सिटी या नगर निगम के लोग आए थे, वो गड्ढा खोद के गए हैं और कुछ पेड़ यहाँ पर वो रख के गए हैं, बताया जा रहा है, जिन्हें लगाने की तैयारी है। तो ITI दलदल सिवनी के जो गर्ल्स और बॉयज़ हॉस्टल है जहाँ पर 46 लाख रुपए से ज़्यादा पेड़ लगाने का दावा किया गया है, यहाँ भी बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। और हम इसीलिए बार बार सवाल उठाते हैं कि अधिकारी बोल रहे हैं अगर कि पेड़ लगे हैं तो वो पेड़ कहाँ हैं, क्या उन्हें ज़मीन खा गई या आसमान निकल गया। रायपुर उत्तर के विधायक कुलदीप जुनेजा कहते हैं कि पेड़ों की निगरानी नहीं हो रही है, ऐसे में अधिकारियों की गलती है और ठेकेदारों को नोटिस देकर रिकवरी और कार्रवाई होनी चाहिए। अधिकारियों की गलती है, उनको देखना चाहिए। मैं भी अधिकारियों से बात करूंगा कि जाके अधिकारी को उनको देखिए, मॉनिटरिंग करिए और जहाँ पेड़ उसको सूख रहा है पानी दीजिए, काली मिट्टी खातू डालिए, देखिए तो वापस झाड़ा जाता है। स्मार्ट सिटी के रिकॉर्ड में दलदल सिवनी स्थित साइंस सेंटर के पीछे पार्क में लाखों के पेड़ लगे हैं। स्मार्ट सिटी के रिकॉर्ड में बताया गया कि साइंस सिटी में 1891 पेड़ लगाए गए हैं, लेकिन मौके पर पहुंचने पर यहां के सीनियर क्यूरेटर ने बताया कि यहां कोई पेड़ स्मार्ट सिटी द्वारा नहीं लगाए गए हैं। सच्चाई जानने हमारी टीम जब विज्ञान भवन पहुंची तो पता चला कि यहां कभी 1800 पेड़ लगाए ही नहीं गए। यहाँ भी सेंटर के बाहर हमें कई जगह ताज़ा गड्ढे खुदे हुए दिखाई दिए, जिन्हें पेड़ लगाने के लिए आज कल में खोदा गया है। स्मार्ट सिटी के रिकॉर्ड में दर्ज है कि दलदल सिवनी का जो साइंस सेंटर है वहाँ पर 1891 पेड़ लगाए गए हैं। हम साइंस सेंटर के ठीक सामने खड़े हैं। अंदर जो अधिकारी हैं, जो क्यूरेटर है, सीनियर क्यूरेटर है, उनसे हमारी बात हुई है। उनका साफ कहना है यहाँ पर एक भी पेड़ नहीं लगाया गया है। हो सकता है कि कोई चूक हुई हो और बाजू में जो बिल्डिंग है विज्ञान भवन की, वहाँ वृक्षारोपण किया गया हो। हम वहाँ भी गए थे, वहाँ हमें कोई पेड़ नहीं दिखाई दिए तो ऐसे देखिए गड्ढे। हम बार बार कह रहे हैं कि हमारी पड़ताल शुरू होने के बाद ये गड्ढे किए जा रहे हैं लगातार और पेड़ की संख्या बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है, जबकि जो दस्तावेज में दर्ज है वो ये है कि ये कार्य जो है वृक्षारोपण का वो पूर्ण हो चुका है। और हम इसीलिए कह रहे हैं बार बार कि या तो पेड़ लगाए ही नहीं गए हैं या जो 3 साल का मेंटेनेंस करना था ठेकेदारों का वो जो है वो नहीं हो रहा है। और वृक्षारोपण के नाम पर रायपुर में जगह जगह बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है। एम्स की रेसिडेंशियल कॉलोनी का नजारा भी बाकी सभी जगहों जैसा ही था। यहाँ भी स्मार्ट सिटी ने 2665 पेड़ लगाने का दावा किया, लेकिन हकीकत क्या है आप तस्वीरों में देखिए। स्मार्ट सिटी के आंकड़ों के अनुसार एम्स की जो रेसिडेंशियल कॉलोनी है वहाँ 2658 पेड़ लगाए गए हैं। अंदर पेड़ तो लगाए गए हैं, लेकिन स्थानीय लोगों का कहना है कि इतनी बड़ी संख्या में नहीं है। और दूसरी बड़ी बात, आप अगर जब कॉलोनी के अंदर जाएंगे देखेंगे तो कुछ पुराने पेड़ हैं, इसके अलावा कुछ फूल वाले जंगली पेड़ हैं जो दिखाई देती है। लेकिन आप जब कॉलोनी में घूमेंगे तो आपको लगेगा कि पेड़ तो लगाए गए हैं, लेकिन संख्या उसकी जो है वो समझ में नहीं आती बिल्कुल कि 2500 से ज़्यादा पेड़ अगर लगाए गए हैं तो कहाँ लगाए गए हैं। और सबसे बड़ी बात, जो पेड़ या वर्तमान में दिखाई देते हैं उनकी उम्र 3-4 साल से ज़्यादा है। तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से पूरे शहर में पेड़ लगाने के नाम पर गड़बड़ी हुई है, एम्स में भी इस बात की जाँच होनी चाहिए कि ठेकेदारों ने यहाँ पर पेड़ लगाए हैं या नहीं लगाए हैं। पेड़ की खोज में हम एक्सप्रेस वे पहुँचे। दावा ये कि यहाँ भी करीब 2600 से भी ज्यादा पेड़ लगे हैं,
मगर हकीकत में करीब 17 लाख रुपए के 600 पेड़ कम हैं। पड़ताल पर पहुंची टीम ने पाया कि अंधेरे का फायदा उठाकर तेलीबांधा से देवपुरी जाने वाले निर्माणाधीन एक्सप्रेसवे में पेड़ लगाने की तैयारी की जा रही है और सड़क किनारे बड़ी संख्या में पेड़ जमा किए जा रहे हैं। स्मार्ट सिटी के रिकॉर्ड के अनुसार रायपुर से नया रायपुर को जोड़ने वाली एक्सप्रेसवे में कुल 2684 पेड़ लगाए गए हैं, जिसकी कुल लागत लगभग 75 लाख रुपए है। हमारी पड़ताल के दौरान हमने जिम्मेदारों से सवाल किया, जिसका नतीजा ये रहा कि एक्सप्रेसवे में हमें पेड़ तो नहीं दिखाई दे रहे थे, लेकिन हमारी पड़ताल के दौरान यहाँ पर बड़ी संख्या में आप देखेंगे कि पेड़ यहाँ पर गिरा दिए गए या कहे पहुँचा दिए गए हैं और अब इन्हें लगाने की तैयारी है। इन पेड़ों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इनकी क्या स्थिति है। मिट्टी आपको दिखा रहे हैं कि पूरी तरीके से ये मिट्टी जो है वो सूख चुकी है। देखिए आप, ये पूरी तरीके से मिट्टी भी सूख चुकी है। जड़ आप देखेंगे तो इसकी जड़ भी खासी जो है सूखी दिखाई दे रही है और कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है अपनी गलतियों को छुपाने का प्रयास किया जा रहा है। हम इसलिए बार बार कहते हैं या तो पेड़ लगाए नहीं गए हैं या फिर जो 2 साल के मेंटेनेंस की शर्त थी उसे पूरा नहीं किया गया और ठेकेदारों को पूरा भुगतान कर दिया गया और फायदा पहुंचाया गया है। आगे एक्सप्रेसवे में आपको दूसरी जगह का और हाल दिखाते हैं कि पेड़ लगाने के नाम पर किस कदर गड़बड़ी हुई है। हमारी पड़ताल के दौरान अधिकारियों को समझ में आया कि उनकी गड़बड़ियाँ जो है वो पकड़ी जा रही है और उसे छुपाने के लिए क्या प्रयास किया जा रहा है आपको फिर से हम दिखा रहे हैं। एक्सप्रेसवे के दूसरे हिस्से में हम पहुँचे हैं और यहाँ भी बड़े मात्रा में आपको बता दें कि पेड़ यहाँ पर डंप किए गए हैं ताकि इसे लगाया जा सके और जो गिनती में यहाँ पर कम पेड़ लगाए गए थे उस गिनती को पूरा किया जा सके। तो जगह जगह आपको दिखेंगे दावा है कि यहाँ 2600 या 2800 लगभग पेड़ लगाए गए हैं, लेकिन जब आप यहाँ से गुजरेंगे एक्सप्रेसवे से देवपुरी की तरफ तो आपको समझ में आ जाएगा कि वृक्षारोपण के नाम पर कितनी बड़ी गड़बड़ी हुई है। IBC 24 की पड़ताल के दौरान कलेक्ट्रेट परिसर में बुलाई गई दिशा समिति की बैठक में पहुंचे सांसद सुनील सोनी, महापौर एजाज ढेबर ने गंभीर सवाल उठाते हुए कहा कि इस मामले की जांच कर लापरवाही या गलती पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई होगी। कि ये मेरे से पहले का काम है, मगर हम इस बात को हम वो नहीं करते अगर वाकई में ऐसा हुआ है, क्योंकि इसमें करीब तीन लोग बीट किए थे, 3 ठेकेदार थे, इतना मुझे याद है। और करीब 7 करोड़ का 8 करोड़ का ये टेंडर हुआ था, जब विभिन्न जगह जहाँ पर पेड़ पौधे लगाना था। जरूर इसमें हम लोग जांच कराएंगे और यदि जो दोषी होगा जी कांड, जैसे आप बता रहे कि आपके पास सूची है और वहाँ पेड़ है ही नहीं, सिर्फ गड्ढे हैं, तो मेंटेनेंस का मतलब ये होता है कि आपको गड्ढे भी देखना है, आपको उसको रख रखाव भी करना है, आपको उसको बचाना भी है। मगर अगर ऐसा नहीं हुआ है तो उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जबकि निगम के नवनियुक्त आयुक्त और स्मार्ट सिटी के MD प्रभात मलिक ने भी माना कि 25,000 में लगभग 20 से 25% पेड़ों का हिसाब नहीं है या वो मर चुके हैं। आयुक्त मलिक ने ठेकेदारों को नोटिस और कार्रवाई की बात कही, मगर ऑन कैमरा कुछ भी कहने से बचते रहे। हालांकि सांसद सुनील सोनी ने कहा कि अगर गड़बड़ी हुई है तो अधिकारियों को खुलकर मीडिया के सामने कहना चाहिए। स्पष्ट जानकारी मुझको मौखिक मिली है, मेरे को लिखित में स्पष्ट जानकारी देने का मैंने कहा है। काम जो है पारदर्शी होना चाहिए। अगर टीवी चैनल में भी अगर बोलने की बात हो तो बोलना चाहिए कि अगर उन्होंने सही काम किया है तो बोलने में उनको आपत्ति नहीं होना चाहिए। इस मामले में तत्कालीन महापौर प्रमोद दुबे ने भी जांच और कार्रवाई की बात कही है। निश्चित रूप से इसकी जहां जहां आपने संज्ञान में लाया है इसकी जांच कराई जाएगी और जो भी इसमें दोषी पाए जाएंगे उन पर कार्रवाई भी की जाएगी और इस प्रकार की अगर शिकायतें पाई जाएंगी तो निश्चित रूप से कड़ी कार्रवाई उन अधिकारियों के खिलाफ भी की जाएगी और भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न हो इसका भी जरूर ध्यान रखा जाएगा। इस पूरी पड़ताल में IBC 24 की टीम ने सभी जिम्मेदारों से सवाल किया और सवाल किया भी क्यों न जाए जब जनता की गाढ़ी कमाई से पैसा खर्च किया जा रहा है। एक पेड़ लगाने के नाम पर ठेकेदारों को 2800 रुपए से लेकर 3000 रुपए का भुगतान किया जा रहा है। IBC 24 ने तो अपना काम पूरी जिम्मेदारी से किया, अब इंतजार है कि जिम्मेदार क्या करते हैं। कुल मिलाकर भ्रष्टाचार की बलि चढ़े पेड़ और घटता वन क्षेत्र चिंता का विषय है। हर साल हरियाली बढ़ाने के उद्देश्य से वन विभाग व्यापक पौधारोपण अभियान चलाता है। कई करोड़ नए पेड़ लगाए जाते हैं, जागरूकता अभियान चलाया जाता है, बावजूद इसके पेड़ दिखाई नहीं दे रहे। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि ये पौधे गए कहाँ? क्या केवल कागज में ही पौधे लगा दिए गए? हमारी पड़ताल में हुए खुलासे साबित करते हैं कि हरियाली भले ही धरा पर न दिखे, लेकिन अफसरों के आंगन में खूब लहलहाई है। इन कारणों से पूरी प्रक्रिया ही सवालों के घेरे में आ जाती है।
हमारी पड़ताल में हमने खुलासा किया कि कैसे वृक्षारोपण के नाम पर रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड में बड़ी गड़बड़ी हुई है। खुद अधिकारी भी मान रहे हैं कि 25,000 पेड़ों में लगभग 1.5 करोड़ के 5,000 पेड़ लापता है। क्या इन्हें जमीन खा गई या आसमान निकल गया? देखते हमने खुलासा तो किया है, जिम्मेदारों पर कार्रवाई होती है या मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। हमारी इस खास पेशकश में आज इतना ही। मैं संदीप शुक्ला, कैमरामैन मुकेश सिंह के साथ IBC 24 रायपुर से। नमस्कार।